Hey guys, welcome back to my channel. So in this video we are going to learn about both either and neither. जो confusion ये create करता है आज हम उससे solve करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में और क्या सीखेंगे कि what they are and how to use them in sentences. So without wasting, let's get started and learn it. फर्स्ट विल स्टार्ट विथ बोथ। बोथ का मतलब होता है टू थिंग्स और पीपल कंबाइंड। सो अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस टू ऑप्शंस और चॉइसेस एंड इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड प्लूरल इन अ सेंटेंस। इसको हमेशा हम लोग प्लूरल प्लूरल कंसिडर करते हैं इन एवरी सेंटेंस। सो नाउ लेट्स कम टू सेंटेंसेस। सो यहाँ पे मैंने एक छोटा एग्जाम्पल दिया है जिसमें मैंने लिखा है रियाज़ मदर गेव हर ऑप्शन। रिया की मम्मी रिया को ऑप्शन देती है पिंक फ्रॉक में और येलो फ्रॉक में, और कहती है उसे कि इन दोनों में से कोई एक चूज़ करो। बट रिया क्या कहती है कि आई विल बाई बोथ ऑफ देम। तो यहाँ पे बोथ का यूज़ आया है। उसे पिंक फ्रॉक भी चाहिए, उसे येलो फ्रॉक भी चाहिए। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ दिस बॉयज़ आर ब्रदर्स। ये दोनों लड़के ब्रदर है, भाई है। नाउ थर्ड सेंटेंस, शी इज़ बोथ स्मार्ट एंड रिसोर्सफुल। वो लड़की स्मार्ट भी है और उसके काफ़ी सारे रिसोर्सेज भी हैं। नाउ फिफ्थ सेंटेंस, होल्ड द बुक विथ बोथ हैंड। दोनों हाथ से बुक को पकड़ो। नाउ लेट्स कम मूव टू ईदर। ईदर का मतलब होता है वन और द अदर, बट नॉट बोथ। एक या फिर दूसरा, लेकिन दोनों नहीं होता है। इसका मतलब बोथ नहीं होता है। ओके, अब इसका सेंटेंस देखते हैं, मतलब डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू वन ऑफ द टू चॉइसेस। इट इज़ ऑलवेज कंसिडर्ड सिंगुलर इन द सेंटेंसेस। इसको हमेशा हम सिंगुलर कंसिडर करते इन एवरी सेंटेंस। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल सेंटेंस ऑफ ईदर। अब ईदर के सेंटेंसेस। सो जो मैंने इसमें छोटा सा एग्ज़ाम्पल लिया था, पहले वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल लिया था वो था, व्हेन रियाज मदर टोल्ड टू चूज़ वन, देन शी विल से रिया दैट ईदर बाई ब्लू शर्ट और बाई वाइट शर्ट। रिया की मम्मी रिया को बोलेगी या तो तुम ब्लू शर्ट खरीदो या तो तुम वाइट शर्ट खरीदो, तुम दोनों नहीं खरीद सकती। तुम्हें या तो ब्लू खरीदना होगा या तो तुम्हें वाइट खरीदना होगा। तो ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें मैंने लिखा है ही डिड नॉट ईदर ही डिड नॉट लाइक ईदर ऑफ द मूवीज़। उसे कोई भी मूवी पसंद नहीं आई, उसे दोनों में से कोई भी मूवी पसंद नहीं आई। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है कि यू कैन चूज़ ईदर चॉकलेट और वनीला। तुम चॉकलेट या वनीला में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू नीदर। नीदर का मतलब होता है इट इज़ यूजली पेयर, नॉर लाइक नीदर ए और नीदर बी, ऐसा। नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन। इट इज़ यूज टू इंडिकेट नॉट वन नॉर द अदर। इट इज़ यूज टू इंडिकेट नॉट वन नॉर द अदर। इसका मतलब हम ये सेंटेंस पढ़ेंगे तब हमें क्लियर होगा। नाउ लेट्स रीड। सो तो पहले मैंने इसका जो छोटा सा एग्जाम्पल दिया है, पहले मैं वो पढ़ती हूँ, उसके बाद विल मूव टू सेंटेंसेस। सो when Ria's mother asked her to buy one, then Ria says, she की जगह रिया says, I will buy neither blue nor white, I will buy green shirt। वो ब्लू भी नहीं खरीदेगी, वाइट भी नहीं खरीदेगी, वो क्या खरीदेगी, ग्रीन शर्ट। तो अब और एग्जाम्पल, ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर वन। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। नीदर जॉन नॉर मैरी इज़ अटेंडिंग द इवेंट। ना तो जॉन ने अटेंड किया ना तो मैरी ने अटेंड किया उस इवेंट को। नाउ थर्ड एग्जाम्पल,
नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट वेयर इन द रूम। ना ही तो वो टीचर थी रूम में, ना ही तो उसके स्टूडेंट्स थे। नाउ आवर लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो। I want a pencil, but I have neither the blue pen or the red. मुझे पेंसिल चाहिए बट लेकिन मेरे पास ना ही तो ब्लू पेन है और ना ही रेड है। सो आई होप आपको बोथ ईदर एंड नीदर का डाउट्स अब क्लियर है और आपको ये समझ में भी आया होगा। तो if you have any doubts then do let me know in the comment section, and we'll meet again in the next video. Till then, bye bye.